आज हमारे पहाड़ खामोश से हो गए हैं। हवाओं ने चलना बंद कर दिया है, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया है। झरने, नदियाँ सब खामोश हैं, पहाड़ खामोश हैं। क्यों? कि उनका रहनुमा, उनको जानने वाला, दिल से जानने वाला सुंदरलाल बहुगुणा चला गया। उन्होंने जिंदगी 17 साल की उम्र से, हालांकि 17 साल की उम्र के पहले ही वो इतने परिपक्व हो गए थे कि पर्यावरण जैसे मुद्दे को उन्होंने उठाया, जिंदगी उठाते रहे। कभी चंडी प्रसाद भट्ट के साथ, कभी गौरा देवी के साथ, कभी चिपको मूवमेंट का मसला हो, चाहे टेहरी का मसला हो, चाहे बड़े बांधों की समस्या हो, आजीवन उठाते रहे। 5000 किलोमीटर की लंबी यात्रा, हिमालय को बचाने की मुहिम। उन्होंने कहा था कि हिमालय जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है, और हिमालय चला गया तो और हिंदुस्तान भी चला जाएगा। हिमालय के ये सब कच्चे पहाड़ हैं, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये फ्रेजाइल हैं, ये पहाड़ बनने की यात्रा में हैं, हमें इनको बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने हमेशा वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई, और हमेशा इवन गंगा के लिए भी उन्होंने बड़ा भारी काम किया। हम कहें कि वो पहाड़ों को और प्रकृति को जानते थे, बल्कि प्रकृति और पहाड़, जंगलात उनको जानते थे कि कोई हमारा सरोकार करने वाला है, हमारी रक्षा करने के लिए प्रहरी की तरह हमेशा सुंदरलाल बहुगुणा खड़े रहे। आज पहाड़ फिर खामोश है। उनके नाम की श्रद्धांजलियां दी जाएंगी, लेकिन कभी याद नहीं किया जाएगा उनके काम के रूप में वो क्या काम सिखा गए। हमेशा आंदोलन करते रहे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण को देश और दुनिया में एक मुद्दा बनाया और बाध्य किया सरकारों कि पर्यावरण के लिए वो कुछ काम करें। हम उनके कार्यों को कतई नहीं भुला सकते हैं। अगर भुलाएंगे तो आने वाला कल हमारे ख्याल से हमारे अस्तित्व के ही ऊपर एक सवाल खड़े होगा और हम मिटेंगे। हमेशा प्रकृति जो है ना, बदला लेती है। जब हम जल जंगल और ज़मीन की रक्षा नहीं करेंगे, वो यही चेताते रहे, जल जंगल ज़मीन की रक्षा करो, अपने आप आपकी रक्षा हो जाएगी। जल और जंगल ज़मीन होंगे तो हम होंगे, पशु पक्षी होंगे, नदियाँ होंगी, झील होंगी, सब कुछ होगा। एक साधारण सा अदना सा आदमी टेहरी जाने का अवसर मिला, उनसे मिलने का मन करा, लेकिन वो किसी एक छोटे से गांव में, रामपुर में, कहीं एक छोटी सी झोपड़ी छवा के उसमें रह रहे थे। एक सादा और सिंपल, सादगी से रहने वाले, गांधी को मानने वाले, वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन वो अपने पीछे एक सक्षम पीढ़ी छोड़ गए हैं, एक सक्षम पीढ़ी छोड़ गए हैं जो उनके मुद्दे को उठाती रहेगी। हालांकि आज ये मुद्दे कोई उठाता नहीं। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले प्रोफेसर GD अग्रवाल की मृत्यु हुई, किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो गंगा को जानने वाले थे, ज़मीन को जानने वाले थे, और उनके बारे में भी कहा जाता कि गंगा उनको जानती है, पृथ्वी के तत्व उन्हें जानते थे। उन्होंने यही नहीं, आसपास के देशों में नेपाल और भूटान जैसे देशों की भी पदयात्रा की और हिमालय के प्रति आगाह किया और बड़े बांधों का विरोध किया। बेहतर होगा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा मुद्दे जो उठाए गए हैं प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, बड़े बांधों का निर्माण, जंगलों की ये कार्यक्रम बंद किए जाए, सरकारें इसके लिए चेतें। आज उनका जाना इस समय में जब ऑक्सीजन का टोटा है और 7 मन लकड़ी भी नसीब नहीं है, वो हमेशा चेताते रहे इन मुद्दों के प्रति, लेकिन सरकारें और जनमानस ने
उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन वो ऐसा ऐसा अपने पीछे एक कार्य छोड़ गए हैं, अधूरा कार्य छोड़ गए हैं, जो आने वाली पीढ़ी को पूरा करने होगा, जिससे हमारी प्रकृति महफूज रहे और आगे तक हम इसको ले जाएं आने वाली पीढ़ी के लिए। कहा जाता है कि हमने प्रकृति को उधार लिया है अपने बच्चों को, वी हैव borrowed फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपनी पिछली पीढ़ी से नहीं लिया है, आने वाली पीढ़ी से हमने उधार लिया है, इसलिए इसको महफूज करना बहुत ज़रूरी है आने वाले कल के लिए, हमारी अस्तित्व के लिए।